वॉलरंग कांगची से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम गो फैमिली बुक को ढूंढ रहे हो ताकि तुम एक इंसान बन सको। ये सब कुछ तुम योवल के लिए कर रहे हो ना? तो देखो, तुम्हें एक लड़की के लिए ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक डिवाइन क्रिएचर हो तो उसी की ही तरह रहो। अगर तुमने इंसान बनने के बारे में दोबारा सोचा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कांगची कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम मेरे लगते ही क्या हो? तो वॉलरंग कहता है कि तुम ये बात अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। कांगची कहता है कि अगर मुझे पता भी है फिर भी मैं तो नाटक करूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ये सुनकर वॉलरंग को उस पर गुस्सा आता है। वो उसे मारते हुए कहता है कि मेरा यकीन करो, इंसान भरोसे के लायक नहीं है। वो तुम्हें धोखा देंगे, वो तुम्हारा यूज करने के बाद तुम्हें छोड़ देंगे। जब भी कुछ गलत होगा तो उंगली सिर्फ तुम पर ही उठेगी। तुम उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश करो कि ये तुमने नहीं किया, फिर भी वो लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम उनके सामने कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करो पर फिर भी वो तुम्हें एक हैवान की ही नजरों से देखेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम एक डिवाइन क्रीचर की तरह जंगल में रहो। ये सुनकर कांगची उसे कहता है कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं, मैं कभी मरूं ना, मैं एक ऐसी जिंदगी को जीऊं जिसमें निराशा और अकेलेपन के अलावा और कुछ भी ना हो। तो देखो, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, क्योंकि इंसान बनना तो मेरा एक सपना है और मैं अपने इस सपने को जरूर पूरा करके रहूंगा। कि तभी ही वहाँ पर गोंगदाल आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरे स्टूडेंट से दूर रहो। इतना कहकर वो उसे फाइट करने लगते हैं। कांगची को डर लग रहा था कि कहीं वॉलरंग गोंगदाल को मार ना दे, इसलिए जल्दी से वो अपना ब्रेसलेट निकालता है। एंड तभी ही एक तेज तूफान आता है। जब तूफान थमता है तो वहाँ पर वॉलरंग नहीं था और गोंगदाल मरने जैसी हालत में थे। कि तभी ही वहाँ पर ये सभी लोग आकर कांगची को इस तरह से देखकर ये समझते हैं कि कांगची ने गुम्मी हो बनकर मास्टर गोंगदाल को मारने की कोशिश की। कांगची अपना खून देकर गोंगदाल को बचाने की कोशिश कर रहा था एंड ये सभी लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे। कांगची उसे कहता है कि ये मैंने नहीं किया, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तो यहाँ वॉलरंग के घाव हील नहीं हो रहे थे क्योंकि अब वो 1000 साल पुराना डीमन बन गया है। यहाँ सिहोआ ताइसियो से कहती है कि अगर तुम्हें अपना ये होटल वापस चाहिए तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तो यहाँ सभी स्टूडेंट कांगची पर इल्जाम लगा रहे थे कि हमें एक राक्षस को अपनी एकेडमी में आने ही नहीं देना चाहिए था। इस बार तो ली शुशिन भी कांगची पर भरोसा नहीं करते एंड उसको भी यही लगता है कि कांगची ने गोंगदाल पर हमला किया है। कांगची को वॉलरंग की बात याद आती है कि तुम चाहे इंसानों को कितना भी समझाने की कोशिश करो, लेकिन वो तुम पर भरोसा नहीं करने वाले। वो लोग तुम्हें एक हैवान के अलावा और कुछ भी नहीं समझेंगे। कांगची ये सब कुछ याद कर ही रहा था कि ली शुशिन उससे कहते हैं कि तुम अभी कंफ्यूज हो, तुम्हें तो खुद पर भी भरोसा नहीं है और तुम ये चाहते हो कि दूसरे तुम पर भरोसा करे। ये सुनकर कांगची बाहर जाता है एंड ताम प्योंगचुन से कहता है कि आप मुझे 2 दिन का टाइम दे। अगर मैं इन 2 दिनों में ये साबित नहीं कर पाया कि मैंने गोंगदाल पर हमला नहीं किया है तो मैं अपने आप ही एकेडमी छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। योवल देखती है कि उसकी टीचर सिखाते सिखाते सो गई है तो वो उसे बांध कर कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, तब तक आप आराम करिए। फिर वो जल्दी से कांगची के पास जाकर कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है कि तुमने ये सब कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी क्या तुम ठीक हो? तो कांगची उसे कहता है कि मेरी छोड़ो, पहले तुम अपनी बताओ, तुम्हारी तो अभी क्लास थी, क्या तुम यहाँ पर भाग कर आई हो? कि तभी ही वहाँ पर गॉन आकर कहता है कि अब सिर्फ 4 बैल ही बची है। कांगची कहता है कि ये तो गलत है, मैंने तो इस बार कुछ किया भी नहीं। तो गॉन कहता है कि लॉकअप में रहने वाले इंसान से तुम मिले, इसलिए मैंने तुम्हारी एक बैल को काट लिया। तभी ही वहाँ पर टीचर आकर योवल की तरफ घूर कर देखती है एंड योवल उसे देखकर डर जाती है। तो यहाँ गोंगदाल को होश आ गया था। वो सॉन्ग के कान में कुछ कहते हैं एंड फिर से बेहोश हो जाते हैं। कांगची झाड़ू को देखकर गोंगदाल को याद कर रहा था कि सॉन्ग उसके पास आकर कहता है कि तुम हर बार झाड़ू को पकड़ने की कोशिश करते हो पर हर बार तुम नाकामयाब रहते हो। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा फोकस सिर्फ झाड़ू पर रहता है, तुम्हें मेरे मूव्स पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर कांगची कहता है कि तुमने तो मेरी आधी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। फिर सॉन्ग उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि गाँव में ये अफवाह फैली है कि तुम एक गुमी होके बेटे हो, जिस वजह से ग्वानफुंग ली शुशिन को बार बार मिलने के लिए बुलाता है और उसे धमकाता है कि वो जल्दी ही उसे उसके पद से हटा देगा। कांगची कहता है कि इतनी जरूरी बात मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं? वो जल्दी से गॉन के पास जाकर कहता है कि मुझे अपना नाम क्लियर करना है, इसमें तुम सभी लोग मेरी मदद करो और इसके लिए मुझे योवल की भी मदद चाहिए। मगर कोई भी स्टूडेंट उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था।
तो वो कहता है कि मैं बस ली शुशिन की मदद करना चाहता हूँ और मैं आपको ये भी साबित कर दूंगा कि मैंने मास्टर गोंगदाल पर हमला नहीं किया है। अगर मैं ये साबित नहीं कर पाया तो मैं अपने आप ही एकेडमी छोड़कर चला जाऊंगा। अगले सीन में गॉन टीचर के पास जाकर उसकी बहुत ही तारीफ करते हुए उसे मस्के मारने लगता है एंड इसी मौके का फायदा उठाकर योवल वहाँ से भाग जाती है। तो यहाँ गोंगदाल को होश आ गया था। वो दाम्प्योंगचुन से कहते हैं कि मुझ पर जिसने हमला किया था वो कांगची नहीं बल्कि कोई और ही डिवाइन क्रीचर था। जब टीचर योवल के पास आती है तो वहाँ पर तो योवल की जगह सॉन्ग था। ये देखकर वो समझ जाती है कि गॉन उसे किस वजह से मस्के लगा रहा था। कांगची सभी गांव वालों को इकट्ठा कर होटल की तरफ जाता है एंड ग्वानफुंग को बाहर बुलाता है। वो सभी से कहता है कि आपको ये जानना है ना कि मैं गुमिहो का बेटा हूँ कि नहीं, तो आज मैं ये साबित करने वाला हूँ। ग्वानफुंग उससे कहता है कि जल्दी से अपना ब्रेसलेट निकालो और ये साबित कर दो कि तुम एक हैवान नहीं हो। ये सुनकर जितने भी लोगों को पता था कि कांगची एक गुमिहो है वो सभी डर जाते हैं, क्योंकि अगर ब्रेसलेट निकला तो कांगची जरूर गुमिहो बन जाएगा। कांगची भीड़ की तरफ देखता है कि योवल आई है कि नहीं, लेकिन वो नहीं आई थी। ग्वानफुंग उसे फोर्स करने लगता है कि तुम इस ब्रेसलेट को क्यों निकाल नहीं रहे। जैसे ही वहाँ पर योवल आती है तो कांगची खुश हो जाता है एंड जल्दी से उस ब्रेसलेट को निकाल देता है। तभी ही वहाँ पर एक तेज तूफान आता है एंड जब तूफान थमता है तो गांव वाले कांगची को देखकर कहते हैं कि ये तो नहीं बदला, यानी कि ये एक इंसान है, गुमिहो नहीं। ग्वानफुंग और उसके बॉडीगार्ड के तो तोते ही उड़ जाते हैं एंड जितने भी लोगों को पता था कि कांगची एक गुमिहो है वो सभी लोग सोचते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। बॉडीगार्ड को इतना गुस्सा आता है कि वो कांगची को मारने के लिए चाहता है, लेकिन तभी ही बीच में गॉन आ जाता है। दाम्प्योंगचुन कहते हैं कि कांगची मेरा स्टूडेंट है और इस बार उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो तुम उसे बिना वजह क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हें लोगों को इस तरह से मारने में मजा आता है? फिर दाम्प्योंगचुन सोचते हैं कि गोंगदाल ने उसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर कांगची सबके सामने ब्रेसलेट निकालने वाला है तो योवल को तुम वहाँ पर भेज दो। ग्वानवुंग और उसका बॉडीगार्ड सड़ा हुआ मुंह लेकर अंदर चले जाते हैं। ली शुशिन कांगची से कहते हैं कि तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी, अगर आगे से ऐसा कुछ करना हो तो मुझे बता दिया करो, वरना मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। चंगचो इन दोनों को देखकर समझ जाती है कि कांगची योवल की ही वजह से गुमिहो नहीं बन पाया। तो यहाँ ताई सियो भी दूर से इन दोनों को देख रहा था। जब कांगची वापस एकेडमी में आता है तो सभी स्टूडेंट उससे काफी अच्छे से बात कर रहे थे, क्योंकि कांगची ने उन लोगों का भरोसा जीत लिया है। सॉन्ग उसके पास आकर कहता है कि अब तुम भी एक अनाज के दाने बन गए हो। ये सुनकर कांगची को लाइट होती है। वो गोंगदाल के पास जाकर उसे बोरी देते हुए कहता है कि मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया है। इस बोरी के अंदर चाहे कितने भी दाने हो, लेकिन कहलाती तो ये एक बोरी ही है। आप मुझे ये सिखाना चाहते थे ना कि मैं इन सभी लोगों के साथ चलूं, तो देखो आज मैंने सभी लोगों का भरोसा जीत लिया है एंड एकेडमी के सभी स्टूडेंट अब मेरे साथ हैं। गोंगदाल कहते हैं कि ये सही जवाब नहीं है, जाके बर्तन साफ करो। इतना कहकर वो सॉन्ग के पास जाते हैं एंड कहते हैं कि मैंने तो ये कहा था कि तुम कांगची की मदद करो, लेकिन तुमने तो उसे सीधा जवाब ही बता दिया। सूर्योन के पास एक औरत आकर उसे कहती है कि जापान से जो मर्चेंट लेडी आई है उसकी बॉडी पर हमारी ही कोठे का निशान है, और दूसरी तरफ किसी जानवर के पंजे का निशान। वो पंजे का निशान काफी ज्यादा अजीब था। ये सुनकर सूर्योन को याद आता है कि ऐसे निशान तो सियोहवा की बॉडी पर थे, यानी कि वो मर्चेंट लेडी कहीं सियोहवा तो नहीं। योवल आज फिर से अपने टीचर को रूम में बंद करके वहाँ से भाग जाती है एंड कांगची के पास आती है तो कांगची उसे कहता है कि अब मैं इस एकेडमी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला और यहाँ के सभी स्टूडेंट अब मेरे दोस्त बन गए हैं। उसी तरफ कुछ स्टूडेंट आ रहे थे तो ये दोनों छुप जाते हैं और इसी चक्कर में दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। कांगची को योवल को किस करना था, लेकिन आज भी वो नहीं कर पाता क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं होती। तभी ही वहाँ पर सॉन्ग कांगची कांगची चलाते हुए आता है एंड कहता है कि मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। कांगची वहाँ से जा रहा था, लेकिन फिर से योवल के पास आता है। वो उसके लिप्स की तरफ देख रहा था, लेकिन फिर से उसकी हिम्मत नहीं होती एंड वो सिर्फ गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है। कांगची के जाने के बाद योवल को कोई किडनैप कर लेता है। यहाँ पर दाम्प्योंगचुन कांगची से पूछते हैं कि उस दिन गोंगदाल पर किसने हमला किया था, क्या तुम उसे जानते हो? कांगची उसे कुछ बता पाता कि टीचर आकर कहती है कि योवल मुझे कहीं भी नहीं मिल रही, मैंने उसे पूरी एकेडमी में ढूंढ लिया पर उसका कोई भी अता पता नहीं है। कांगची कहता है कि योवल को तो अभी तक वापस आ जाना चाहिए,
वो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। उसे याद आता है कि वॉलरंग ने उसे कहा था कि इंसान बनना छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी करीबी को नुकसान पहुंचाऊंगा। तो ये सब कुछ सोचकर कंगची को लगता है कि योवल को वॉलरंग ने किडनैप किया होगा। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।